जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की आंसर की 24 फरवरी को जारी हुई थी और 1 मार्च तक आप अपनी आंसर की देख सकते थे। 1 मार्च तक ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। तो अभी आंसर की दिखना बंद हो चुकी है और ऑब्जेक्शन भी अब आप नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके रिजल्ट को लेकर, फाइनल आंसर की को लेकर, फिजिकल डेट को लेकर, जो कि आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आंसर की तो अभी समाप्त हो गई है। अब देखिए, सबसे पहला डाउट ये आता है इसके फाइनल आंसर की को लेकर कि फाइनल आंसर की कब तक आएगी। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट से पहले आपका फाइनल आंसर की दे, क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया था, अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन एक्चुअल में उन्होंने गलत डाल दिया है, तो वो उसके नंबर आपके स्कोर कार्ड में ऐड करके ही लिस्ट तैयार करेंगे। तो वो जरूरी नहीं है कि फाइनल आंसर की फिर से इस वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। तो वो खुद आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया है, अगर गलत होता है उनका, तो वो खुद मान लेंगे कि हमारा गलत है और उस सेट के सभी कैंडिडेट को नंबर देकर उनके स्कोर कार्ड में नंबर जोड़कर ही लिस्ट तैयार करेंगे। तो इसलिए जरूरी नहीं है फाइनल आंसर की के बारे में कि कब जारी होगा। हो सकता है कि जारी ना करे, बाद में जारी करे, जब लिस्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा सस्ती में भी होता है। तो फाइनल आंसर की का तो हम नहीं बता सकते कि ये जारी करेंगे या फिर बाद में जारी करेंगे, किंतु हाँ, अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है तो जरूर आपके नंबर जुड़कर ही वो लिस्ट बनाएंगे। और देखिए, जैसे अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपके शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगे थे, कितने क्वेश्चंस गलत थे। जैसे 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस गलत थे, 5 में भी शायद 1 गलत थे। तो इसी प्रकार आपके शिफ्ट में जितने गलत थे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके, क्योंकि नहीं पता चल पाता कि हमारे शिफ्ट में कोई गलत है या फिर नहीं। तो अगर आपने कुछ ऑब्जेक्शन लगाया था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, रिजल्ट की मैं 2 कंडीशन बताऊंगा, क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट तो अभी है नहीं। तो इसलिए जो एक उम्मीद है कि 2 संभावनाएं हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, कोई एक तुक्के लगा के मैं ये कह दूं कि मार्च में होगा या फिर अप्रैल में, जुलाई में होगा, तो वो एक बेवकूफ़ी होगी। जो भी स्थिति है अभी तक के अनुसार, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप जिससे कि खुद समझ पाए कि कब तक होने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले 2 कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। पहला, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैसा कि आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखा होगा कि जब उसके एग्जाम होने वाले थे तो आपको इंटरनल नोटिस के माध्यम से पता चल गया था। ऑफिशियल तो बहुत ही बाद में आया था, आपको पहले से पता चल गया था कि हाँ एग्जाम होने वाले हैं, तैयारियां चल रही है सेंटर की। तो कुछ ना कुछ इंटरनल नोटिस आपको पता चल गया था पहले से ही, जब इसका फॉर्म आया था तभी से ही। तो इसलिए अभी तक कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे कोई अंदर से भी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, या फिर ऐसा कुछ भी अभी तैयारियां के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि फिजिकल कराएंगे या फिर नहीं। क्योंकि अगर अभी फिजिकल कराने होते तो शायद कुछ ना कुछ नोटिस आता। हो सकता है कि कल 1-2 दिन में आ जाए, फिर तो अपडेट ही सारा चेंज हो जाएगा। फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हाँ मार्च में ही होंगे, अप्रैल में ही होंगे। क्योंकि देखिए, 4000 लोगों का ही फिजिकल कराना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मार्च में ही करा सकते हैं, इसी महीने में भी करा सकते हैं, किंतु अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शायद ये जो है जून जुलाई में भी जा सकता है। तो जून जुलाई में भी जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे अपडेट प्राप्त होगा फिर तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सेकंड स्थिति ये हो सकती है, जैसा कि अभी ये करा सकते हैं इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन के बाद इन्हें यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में लगना है और इस भर्ती को ये बहुत ही फास्ट करना भी चाहते हैं। क्योंकि देखिए, 24 को जैसा ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम रद्द हुआ, तुरंत उसके आधे घंटे बाद ही इन्होंने जो है इसकी आंसर की रिलीज कर दी, बिल्कुल भी देरी नहीं की। तो इसे शायद ये भी पता चलता है कि ये चाहेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल से पहले, उसकी एग्जाम कराने से पहले, क्योंकि कांस्टेबल के एग्जाम में इन्हें बहुत बड़ा मैनेजमेंट करना होता है, तो इसलिए इनकी सारी व्यवस्था उसी में लग जाती है। इसके लिए इनके पास समय नहीं बचेगा फिर शायद। तो इसलिए शायद ये कोशिश करेंगे कि उससे पहले इस भर्ती को कंप्लीट कर ले। और देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे इलेक्शन आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। तो देखिए, केवल 4000 लोगों का ही फिजिकल कराना है और ये भर्ती 2022 का ही है। तो इससे इलेक्शन पर, अर्थात इलेक्शन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चाहेंगे तो करा सकते हैं, मार्च अप्रैल में भी आपके फिजिकल करा सकते हैं, क्योंकि 4000 का ही तो कराना है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में कराएंगे 400 का, एक सेंटर पे 50 भी रखेंगे, 4 सेंटर पे, क्या एक सेंटर वाले 50 लड़कों को नहीं दौड़ा सकते? आराम से दौड़ा सकते हैं। फिर भी 4000 ये 10 दिन में फिजिकल करा लेंगे। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं, 4000 का ही तो कराना है। तो इसलिए आप लोग तैयारियां करते रहिए। इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, अगर आगे कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पर हमने बता दी, बाकी आप लोग तैयारियां करते रहिए। इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, क्योंकि आगे कांस्टेबल का है तो वो उसमें बिजी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए कट ऑफ के बारे में, क्योंकि आप लोग कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए, मैंने कट ऑफ का केवल एक वीडियो बनाया था
और सबसे पहले जिस दिन आंसर की आए थे 25 को ही हमने बता दिया था, क्योंकि उससे ही बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करके हमें पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, और मैं खुद इसका एग्जाम दिया था इसलिए कट ऑफ बता पाया। तो वही कट ऑफ मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि क्या हमने बताया था। तो यहाँ पर देखिए ये कट ऑफ हमने बताई थी। अब देखिए जब सबसे पहले ये कट ऑफ हमने बताई थी तो शायद आप लोगों ने यूट्यूब पर इतना हाई कट ऑफ हमारा ही वीडियो देखा होगा। और देखिए जो रियलिटी होती है वो हम बताते हैं, जरूरी नहीं है, हम ये नहीं सोचते कि आप कमेंट बॉक्स में क्या कहेंगे, किंतु बाद में जब रिजल्ट आएगा उस टाइम आप लोग ज़रूर अच्छा कहेंगे, बस वही हमें इंतज़ार होता है सच का। तो अभी देखिए मैंने खुद इसका एग्ज़ाम दिया था तो इसलिए ये कट ऑफ हमने लगाया, और हमें पूरी उम्मीद है कि शायद इतना ही कट ऑफ जाएगा, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे भी। तो ये एक कट ऑफ हो सकता है इसके फिजिकल के लिए, ये असिस्टेंट ऑपरेटर का है क्योंकि इसका एग्जाम हमने दिया था, बाकी हेड ऑपरेटर उसे हमें नहीं पता है। तो ये असिस्टेंट ऑपरेटर का है, इतना कट ऑफ जा सकता है, इसके 20 नंबर बन रहे हैं। तो आप अपने फिजिकल की तैयारियां करते रहिए। बाकी आपके कितने नंबर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए हो सकता है कि आपके कुछ कम नंबर रहे होंगे, 302, 305 या फिर 290, ऐसे अगर आपके नंबर हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की थी, आपने भी मेहनत की थी, किंतु जरूरी नहीं है कि केवल एक भर्ती को आप पूरे सर पर बिठा के रखे कि ये कैसे हो गया। छोड़ो, अगर नहीं होना है तो नहीं होना। कांस्टेबल देखिए आगे के भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रही है, अभी आरपीएफ की भर्ती आ रही है और कोई अच्छी भर्ती आएगी। तो ऐसा होता है, इसमें अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपके इसके बीच नंबर बन रहे हैं, अगर थोड़े से बहुत कम भी बन रहे हैं तो डेली आप 1 घंटे दौड़ते रहिए, उसमें क्या है। चलिए आगे का जो कुछ भी अपडेट आगे इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।